दे दो राम दिला दो राम, 4 कोस पहुंचा दो राम, कामना धाम जय श्री राम, रात को चाहिए 2-2 अंडा 100-100 ग्राम। सचिवालय में कौन कब्जा किया है वो नहीं देख रहे हमारे लोग, वो शौचालय तक सोच रहे हैं। आप किसी जनेऊधारी के घर में पैदा हुए हों, किसी सामंत के घर में पैदा हुए हों, किसी ओम बिरला के घर में पैदा हुए हों, भले आप मॉडलिंग करते हों, लेकिन आप मॉडल हों, लेकिन आप जो है विशेष सचिव बन सकते हैं। कोई परीक्षा नहीं देना है, कोई साक्षात्कार नहीं देना है। सबसे बड़ा खतरा ओबीसी वर्ग के लिए है, क्योंकि उसको मध्य प्रदेश में सिर्फ 4% आरक्षण मिल रहा है। जो पार्टी, आज ही बोल रहा हूं, जो पार्टी ओबीसी को 52% आरक्षण दे दे, हम उसके साथ खड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो दे नहीं पाएंगे। आज़ादी के 75 वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रतिमा लग रही बाबा साहब की, तो जब ने हम लोगों ने अपने बाप को बाप कहना शुरू कर दिया, तो वो भी हमारे बाप को बाप कहना शुरू कर दिया। मौर्य है, प्रजापति है, निषाद भी है, बिंद भी है, यादव भी है, पटेल भी है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत यादव। इस वक्त हम जौनपुर में हैं। आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर। हमारे पीछे ये बड़ा सा बैनर लगा है। संविधान दिवस के अवसर पर ओबीसी महासभा द्वारा विशाल समागम, ये समागम समाप्त हो चुका है। यहाँ तमाम पिछड़े और दलित वर्ग की आवाज़ पूरे दमखम से उठाने वाले योद्धा खड़े हैं। पीछे दिखाइए, मैं इनके चेहरे दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए, आरडी प्रजापति जी हैं, लाल प्रताप यादव जी हैं, महेंद्र सिंह लोधी जी हैं, पीछे बैठे हैं, लोटानाम निषाद जी हैं। तमाम बड़े नेता जो ओबीसी महासभा के मंच से लगातार पिछड़ों दलितों के हित में आवाज़ उठाते रहते हैं। साथ में और भी क्रांतिकारी साथी हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आरडी प्रजापति जी से, जौनपुर जिले में इतना बड़ा कार्यक्रम, क्या आपने सोचा था मध्य प्रदेश से आप जैसे लोग यहाँ आएंगे और ये कार्यक्रम होगा? देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश की धरती है, यहीं से मनुवाद का सफाया किया गया था, और ये ऐसी मुलायम सिंह जी की धरती है। मानवर काशीराम जी ने यहाँ काम किया, मायावती जी ने काम किया, और बगल से लालू प्रसाद जी और आपके नीतीश कुमार जो ये लगा हुआ है। तो ये धरती तो पहले से पवित्र है। यहाँ हम लोग सरकार बना चुके हैं, इसलिए यहाँ का जो सबसे ज़्यादा IAS IPS जो जौनपुर में है, और जौनपुर का नाम दुनिया जानती है। और आज हमारा ये बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा, और हम तो यही हैं। मेरा तो 5 साल से लगातार है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पर क्या पिछड़े एक हो पाएंगे इन कार्यक्रमों से? लेकिन इसके लिए हम एक चीज़ ही कहते हैं, जब मैं कभी लोकसभा में पहुंचूंगा तो मैं केवल शूद्र का प्रमाण पत्र चाहिए, और जिस दिन शूद्र का प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो पंच से लेकर के लोकसभा तक अपनी रहेगी, और सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से लेकर के पूरा का पूरा जो प्रशासनिक अमला अपना रहेगा। और जो हम लोगों का 5000 से शोषण कर रहे हैं, वो कभी पंच नहीं बन पाएंगे और चपरासी नहीं बन पाएंगे। हमारे साथ कुलदीप यादव जनवादी जी हैं, अपने साथियों के साथ यहाँ उपस्थित हुए और एक इस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा बने। क्या कहते हैं, क्या इस मंच पर आने से कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की बहुसंख्यक आवाम जो है ओबीसी है, 65% आबादी है उसकी। आज संविधान दिवस के मौके पर ओबीसी महासभा का जो है ये उद्देश्य था या है कि हम जो भारत की बहुसंख्यक आवाम है, मैं जोर दे करके कहना चाहूँगा, जिसकी आबादी 65% है, उस तक जो है संविधान की जो आमद होनी चाहिए, जो संविधान की पहुँच होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, संविधान की शपथ ले करके जो लोग सदन में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, राज्यपाल बन रहे हैं, कुलपति बन रहे हैं, वो हमारे समाज का हक और हुकूक मार रहे हैं, और वो डेमोक्रेसी पर और तमाम सारे संस्थानों पर जो है वो कब्जा करके बैठ रहे हैं। लोग संविधान का दोहन कर रहे हैं। उस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए ओबीसी महासभा ने ये विशाल समागम किया था। मैं जहां तक समझता हूं कि एक सार्थक मैसेज आम जनमानस में गया है, उसका दूरगामी परिणाम आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। दिल्ली से तकरीबन मान के चलूँ तो ऑन एवरेज 1000 किलोमीटर दूर हम लोग खड़े हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है इस देश का। आज इतने सालों बाद वहाँ पहली बार बाबा साहब की प्रतिमा लगी है। जब दिल्ली में इतनी देर से पहुंचा है संविधान, तो आपको लगता है कि आपके इस कार्यक्रम से यहाँ पहुंच जाने वाला है? देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ कि देश में जो लोग हुकूमत में हैं, जो लोग सत्ता में हैं, उन्होंने क्या किया, वो नहीं चाहते हैं कि देश की जो आवाम है, जो बहुसंख्यक आवाम है, वो उसके पास शिक्षा, रोजी रोटी, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई सुलभ हो सके। अगर वो ये सब सुलभ हो जाएगी तो उससे आगे सोचेगा। अभी आप देख रहे होंगे सरकार क्या कर रही है। सरकार जो है वो शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये दे रही है। वो सचिवालय में कौन कब्जा किया है वो नहीं देख रहे हमारे लोग, वो शौचालय तक सोच रहे हैं।
अब वो वहाँ सचिवालय पर कब्जा हो रहा है। मैंने कहा लेटर एंट्री के माध्यम से कोई आईएएस की परीक्षा देने की, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। आप किसी जनेऊधारी के घर में पैदा हुए हों, किसी सामंत के घर में पैदा हुए हों, किसी ओम बिरला के घर में पैदा हुए हों, भले आप मॉडलिंग करते हों, लेकिन आप मॉडल हों, लेकिन आप जो है विशेष सचिव बन सकते हैं। कोई परीक्षा नहीं देना है, कोई साक्षात्कार नहीं देना है। यह है ना जन्मजात जो आरक्षण दिया जा रहा है, अघोषित आरक्षण। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमारे लोग नहीं जानते हैं कि लेटरल एंट्री क्या है। हमारे लोग ये नहीं जानते हैं कि मंडल कमीशन की अभी केवल और केवल 2 सिफारिशें लागू हैं, 38 सिफारिशें शेष बची हुई हैं। केवल सार्वजनिक नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण, और उच्च संस्थानों में गौर करिएगा 2006 में अर्जुन सिंह MHRD मिनिस्टर थे, उन्होंने लागू किया था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उसके बाद 38 सिफारिशें अभी शेष हैं। अगर वो 38 सिफारिशें लागू हुई होती कि जो भारत का बहुसंख्यक आवाम है, ये 65% आवाम है ओबीसी तबका, ये शिक्षा, रोजी रोटी, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई से लेकर के नौकरियों में, सार्वजनिक संस्थानों में इसकी भागीदारी देखने को मिलती। हमें अच्छा ये बताइए, ओबीसी की बात तो भाजपा भी करती है, सम्मेलन वो भी कराती है, आपके और उनके में क्या फर्क है भाई? आप वाले से कैसे जागरूकता आएगी, उनके से नहीं आ रही है? देखिए, पहले तो आपने एक चीज़ कही कि 75 आज़ादी के 75 वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रतिमा लग रही बाबा साहब की। तो जब ने हम लोगों ने अपने बाप को बाप कहना शुरू कर दिया, तो वो भी हमारे बाप को बाप कहना शुरू कर दिया। इसलिए जिस कानून से सुप्रीम कोर्ट चलता था, लेकिन हम नहीं जानते थे अपने बाप की इज्जत, तो इसलिए जब हमने अपने बाप को बाप कहा, तो जहाँ से संविधान चलता, कानून चलता, उनको भी मानना पड़ा कि इनके बाप को बाप हमको कहना पड़ेगा, क्योंकि कानून उन्होंने बनाया है। और जहाँ ओबीसी का सवाल है, जब तक हम अपने लोग इकट्ठे नहीं होंगे, उनकी बात नहीं, उनकी करनी और कथनी में अंतर है। मुँह में राम, बगल में छुरी, दे दो राम, दिला दो राम, 4 कोस पहुँचा दो राम, कामना धाम जय श्री राम, रात को चाहिए 2-2 वंडा 100-100 ग्राम। उनका नहीं है, ये हम लोग हैं, हम दिल से हैं, भाई भाई हैं, और हमें शूद्र का प्रमाण पत्र चाहिए, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बार बार आप शूद्र के प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ शूद्र लाल प्रताप यादव जी हैं, इनसे पूछते हैं शूद्र का प्रमाण पत्र लेने में कितना फायदा है? लोग कहते हैं कि शूद्र कहने से ओबीसी का एक बड़ा तबका मुंह बिचकाता है, वो पीछे भागता है, वो कहता है हमको छोटा मत साबित करो। शूद्र का प्रमाण पत्र मिलने से इस देश पर शूद्रों का राज हो जाएगा। हर संस्था पे, आप ग्राम पंचायत से लेकर के सांसद तक सिर्फ शूद्रों का ही राज होगा। जो आरडी साहब कह रहे हैं, जिस दिन आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। आप प्राइमरी की मार्कशीट लेने जाइए, टीसी लेने जाइए, ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण का मिलता है, क्षत्रिय को वर्ण का मिलता है, वैश्य को वर्ण का मिलता है, शूद्रों को उनकी जात का मिलता है। कि इसलिए सब बटे रहें और हमारा राज और लूट ऐसे चलती रहे। ये बहुत बड़ी बात है, और काश इस बात को हमारे सारे शूद्र नेता भी इस बात को समझ जाते। तो ये मन से समझाएंगे आप? बिल्कुल समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे। हम लोग तो लगातार इसके लिए लगे हुए हैं, और 1 दशकों से लगे हुए हैं, और उसी की देन है कि आज पूरे देश में कहीं न कहीं चर्चा हो रही है, क्योंकि हर व्यक्ति इस बात को समझने लगा हुआ है। ठीक है, हमारे साथ लॉटर नाम निषाद जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है ऐसे मंचों पर आने से क्या परिवर्तन आएगा? क्या सच में पिछड़े बदलेंगे, पिछड़ों में परिवर्तन आएगा? देखिए, ओबीसी महासभा के माध्यम से जो 74वें संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ पर बहुजन वर्ग का एक कार्यक्रम हुआ, और आप ये जो बात कर रहे हैं कि क्या पिछड़े एक होंगे, बहुजन वर्ग के लोग एक होंगे, तो आज नहीं देखा कि यहाँ मौर्य है, प्रजापति हैं, निषाद भी हैं, बिंद भी हैं, यादव भी हैं, पटेल भी हैं, तमाम वर्गों के लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए, और सबकी यही मंशा है कि जाति को जमात में बदलने की आवश्यकता है। और जितने शूद्र वर्ण की जातियाँ हैं, 6743 वर्गों में जातिवादी मनुवादी ताकतों ने जो है कि बांटने का काम किया, जिसका दुख भोगना हमारे वर्ग को पड़ रहा। अभी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को शिकार बनाने के लिए तरह तरह के एजेंडे अख्तियार करती है। कभी वो सरदार पटेल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन आरएसएस और भाजपा मानते थे, उन्होंने वोट के लिए, विशेषकर हमारे कुर्मी वर्ग को भ्रमित करने के लिए, जो है शिकार बनाने के लिए सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा लगवाया। जिस वीर शिवाजी की राज्याभिषेक में, यही बनारस बगल में है, 1 आंख का कनवा
गंगा भट्ट था, जो अपने बाएं पैर के अंगूठे से रात तिलक किया था। आप देखें लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क में बड़े कई दिनों तक बड़े भव्य तरीके से वीर शिवाजी की, जीजा माई की जयंती का आयोजन किया गया। बनारस में जो है कि इस तरह का कर रहे हैं। अभी पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो है कि प्रतिमा स्थापित की गई है। अरे भाई, राजस्थान में किसकी सरकार तब बनती रही, कांग्रेस या भाजपा की? ये दोनों पार्टियां किसकी हैं? मनुवादियों की है, जातिवादियों की है, और असल में कहिए तो संविधान विरोधियों की है। आज राजस्थान के जयपुर में जो हाई कोर्ट है उसके कैंपस में किसकी लगी है? बाबा साहेब अंबेडकर की लगी है। जो हमारे बहुजन वर्ग को खंड खंड में बांटने का, गुलाम बनाने का, शिक्षा से रोकने का, स्त्री शुद्धोन्नत्यताम की व्यवस्था को लागू किया। मनु की जो है कि वहां प्रतिमा स्थापित की गई है, जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कलंकित करने का और उस पर अपमानित करने का काम किया जा रहा है। तो देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है अंदर खाने अपना एंटीना मिला करके जो है हमारे ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी को जो है कि गुमराह करने का, लूटने का और शासन सत्ता पर कब्जा करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की व्यवस्था किया है। आज देख रहे हैं कि लेटरल एंट्री के माध्यम से, निजीकरण के माध्यम से और आरक्षण की खुलेआम डकैती करके, और कहीं कहीं मंडल कमीशन के तहत जो आरक्षण 27% भी है उसको भी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो है कि कोटा नहीं दिया गया। तो आज ये ओबीसी पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुजन वर्ग का ये बड़ा भाई है। और जितनी भी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, सामाजिक क्रांति की लड़ाई लड़ा है, और एक आध दो नाम छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे बहुजन ओबीसी वर्ग की जातियों से संबंधित लोगों ने ही लड़ा है। महेंद्र लोधी जी हमारे साथ हैं। ओबीसी वर्ग की आवाज़ बड़ी दमदारी से उठाते हैं। जैसे ही अभी एक ये मुद्दा आया अभी ना कि बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगी बड़े सालों बाद, इतने सालों बाद, और आज भी राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है। एक जगह बीजेपी सत्ता में है, एक जगह कांग्रेस। क्या लगता है कौन पिछड़ों का हितैषी होगा? क्या आपके इस ओबीसी महासम्मेलन से कोई विकल्प तैयार कर पाएंगे आप लोग? देखिए, पहली बात तो यह है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक हैं। हाँ, और इनमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये अपन ये कह सकें कि ये ओबीसी के हितैषी है, एससी के हितैषी है, एसटी के हितैषी, क्योंकि संविधान इनके ही दोनों के रहते हुए ख़त्म होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जब हमें अधिकार मिलना चाहिए ओबीसी वर्ग को, है ना, जब हम आंदोलित हो रहे हैं जनगणना के माध्यम, जनगणना की लड़ाई को लेके, तो इस समय आप देख रहे होंगे कि जो मनुवादी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि हमको राम मंदिर का दिखा रहे हैं कि हम राम मंदिर करेंगे। जबकि हम तो ये कहते हैं कि अगर राम मंदिर आप बना रहे हो तो अगर असली दम है आप में, अगर आप पावर में है मोदी जी, तो राम मंदिर के साथ में जनगणना भी करा दो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ। अगर इतने ही हितैषी आप देखते हैं धार्मिक रूप से, तो सामाजिक रूप से जनगणना करा दो हमारी सरकार के माध्यम से। हम जान जाएंगे कि आप षड्यंत्रकारी नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि बीजेपी बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी पार्टी है, और इसीलिए ही वो राम मंदिर का मुद्दा लेके आ रही है, ताकि ये जो अन्य पार्टियां जितनी भी हैं सारी, जो इकट्ठी होकर जब बीजेपी के खिलाफ जो तैयारी कर रही हैं, उसके उन मुद्दों को कमजोर किया जाए। तो क्योंकि ये जो पार्टियां हैं अच्छे मन से खड़ी हो रही है, एक साथ में इकट्ठी हो रही हैं, और निश्चित ही ये जो आरएसएस की विचारधारा है कि देखो, आप भले ही कितनी भी बात कर ले, जब मैं देखता हूं जैसे सबसे बड़ा खतरा ओबीसी वर्ग के लिए है, क्योंकि उसको मध्य प्रदेश में सिर्फ 4% आरक्षण मिल रहा है, और देश के अंदर 70% आरक्षण लागू होने के बाद भी सिर्फ 14% आरक्षण मिलता है। आप पता कर लो, आप पता कर लो कि कैसे सवर्ण 76.9% सत्ता में कार्यपालिका में बैठा हुआ है, कैसे सवर्ण 97% मीडिया में बैठा हुआ है, ये न्यायपालिका में 99% कैसे सवर्ण बैठा हुआ है न्यायालय में। ये सारा का सारा सब कुछ आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस का तालमेल है अंदर, और ये दोनों ही पार्टियां ओबीसी वर्ग के खिलाफ हैं, हमेशा करती हैं और आज भी खिलाफ हैं। आपने देखा होगा अभी राहुल गांधी खूब जनगणना कराएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अरे जब तुम्हारे हाथ में था तब क्यों नहीं किया आपने? और जो तुम्हारे एमपी हैं, एमएलए हैं, मैं वही आज बोल भी रहा था कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं आज भी क्यों नहीं बैठ जाते सड़कों पे कि जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़े पब्लिक किए जाएं। क्या सिर्फ राहुल गांधी मंचों में भर बोलेगा? क्या उनके एमपी एमएलए क्या सड़कों में बैठ के नहीं बोलेंगे क्या कि भाई जनगणना होना चाहिए? हो गई, नहीं करा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले आंकड़े बताओ 2011 की, नहीं बता रहा ना। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं
वो अपने आप को आजकल तो कांग्रेस बहुत बड़ी ओबीसी हितैषी पार्टी हो गई है, तमाम दल उसके साथ इंडिया के नाम पे जा रहे हैं और कह रहे हैं पिछड़ों की जो बात कर रहा है हम उसके साथ खड़े। देखिए कुछ नहीं है, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी और तमाम ओबीसी नेता इकट्ठे हुए, ठीक है। इन्होंने एकता बनाई, सब कुछ किया। जब इनको लगा कि यार ये ओबीसी के नेता इकट्ठे कैसे हो रहे हैं, उनको समझ में आ गया ओबीसी मुद्दे पे, तो इनने धीरे से उसको चुराने का काम किया, क्योंकि इनके बड़े बड़े मंच लग रहे हैं अभी। और ये पार्टियां थोड़ी क्षेत्र में है, प्रदेश में है, बिहार में है, कोई उत्तर प्रदेश में। अगर हमारे लोग जो इंडिया गठबंधन में हमारे जो लोग हैं वो कहें उनसे कि देखिए पहले तो एक काम करिए, आपकी जो सत्ता जहाँ पे है वहाँ पे आप करके दीजिए, जैसे कि नीतीश कुमार जी ने कर दिया, तो इनका सारा का सारा झूठ जो है सामने निकल के आएगा। ठीक है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का शौक है, इसलिए वो बोलने लगे। उन्हें मालूम है कि मोदी जी भी ये झूठ बोल के आए थे, तो हम भी ये झूठ बोल के आ जाएंगे। लेकिन अब ये ओबीसी वर्ग जाग चुका है, ये समझने लगा है हम किसी पार्टी के विरोध नहीं कर रहे हैं। जो पार्टी, आज ही बोल रहा हूँ, जो पार्टी ओबीसी को 52% आरक्षण दे दे हम उसके साथ खड़े हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो दे नहीं पाएंगे। तो ये संविधान दिवस मना के आप ओबीसी वर्ग को जागरूक कर लेंगे, लगता है? बिल्कुल। कहाँ तक जाएगी ये लड़ाई? बिल्कुल, ये लड़ाई आप सोचिए, ये ओबीसी महासभा का बैनर है और इस बैनर के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज को एक किया जाएगा और यहाँ से बीजेपी, आरएसएस को, कांग्रेस को बाहर करने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि यही पार्टियां हैं जो हमको अधिकार 70 साल में नहीं दी हैं, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। सब तुम्हारी पार्टी लड़ती रही और उनको षड्यंत्र का शिकार बनाती रही। तो इसलिए बीजेपी को सर्वप्रथम इस संविधान दिवस के मौके पे हम लोग इकट्ठे हो गए ये दिखाने का, सबक सिखाने का काम करेंगे कि तुम ही पार्टी हो जो 10 साल रहने के बाद भी आपने जाति जनगणना नहीं कराई। हमें अन्य राज्यों में, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कहीं भी हमको संख्या के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। इसलिए हम इनको लोकसभा में निपटाने वाले हैं, अभी मध्य प्रदेश में भी निपटाने वाले हैं, जो चुनाव हो चुका है। तो ये हम जौनपुर में खड़े हैं। जौनपुर वो जगह है जहां मैं पैदा हुआ। बचपन से हमने यहाँ सामंतवाद को फलते फूलते देखा था। तमाम पिछड़े नेताओं ने इस जौनपुर को पिछड़ों दलितों के लिए बेहतर बनाने के लिए, बहुजन नेताओं ने इस जगह को पिछड़ों दलितों के लिए बेहतर बनाने की कोशिशें की, लेकिन उसमें से एक सफल कोशिश आज मैं देख पा रहा हूं। ये जौनपुर में यादवेश इंटर कॉलेज है नौपेड़वा में, जहां तमाम बहुजनों के शेर इकट्ठा हुए। बाकी बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे तमाम कार्यक्रमों के बारे में और हमारे वक्ताओं की राय पर आपको क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।